अपनी बीवी के साथ मिलके ये प्लान बनाया कि अपने हमसायों के बच्चों को अगवा कर लें और उनसे 4 लाख रुपया जो है वो ले लें। व्हीलर गैंग मशहूर था जो वन व्हीलिंग भी करते थे और फिर लोगों के से वो उनके माल भी छीन लेते थे। गली में खेलता हुआ बच्चा इस बात से बेखबर था कि उसके पड़ोसी उसे अगवा करने के बाद न सिर्फ जाति का निशाना बनाएंगे बल्कि उसके माँ बाप से बहुत बड़ी रकम का तकाजा भी करेंगे। बिल्कुल उस मासूम तालबा की तरह जो अपने क्लास फेलो पर अंधा एतमाद करने के बाद उसके साथ चल पड़ी और बेरहम नौजवान ने उसकी इज्जत के साथ खेलने के बाद उसकी वीडियो फिल्म भी बना ली। इज्तिमाई ज्यादती का शिकार बनने वाली बेबस तालबा उस वक्त तक ज्यादती का निशाना बनती रही जब तक पुलिस ने पूरे गिरोह को गिरफ्तार न कर लिया। इस गिरोह के हाथों और कितनी लड़कियां बेआबरू हुई, आज का प्रोग्राम देखने के बाद आप अंदाजा हो जाएगा और ये भी पता चल जाएगा कि रावलपिंडी में लूट मार के दौरान लोगों को कत्ल करने वाला नौजवान कौन था और पुलिस ने उसे कैसे गिरफ्तार किया। अच्छा पड़ोसी किसी नेमत से कम नहीं होता, मगर जब वो अपने मुंह पर जुर्म का नकाब चढ़ा ले तो उससे ज्यादा नुकसानदेह शख्स भी कोई नहीं हो सकता। लाहौर के 2 अफराद ने अपने पड़ोसी के 5 साला बच्चे के साथ जो सलूक किया उससे इस बात का अंदाजा लगाना कोई मुश्किल नहीं कि पड़ोसी किसी वक्त कोई भी रूप धार सकता है। पड़ोसियों की नीयत का अंदाजा लगाने के लिए हम आपको लाहौर लेकर चलते हैं। शफीकाबाद के रहायशी एक जनरल स्टोर के सेल्समैन इफ्तिखार अहमद का 4 साला बच्चा अबू बकर 28 दिसंबर को दोपहर के वक्त घर के बाहर गली में खेल रहा था कि लापता हो गया। घर वाले उसे तलाश करते रहे मगर उसका कोई सुराग ना मिला। इसी दौरान एक फोन कॉल के जरिए मुलजमान ने इफ्तिखार अहमद से 10 लाख रुपए तावान तलब कर लिया, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। सीआईए पुलिस ने मोबाइल फोन रिकॉर्ड की मदद से फोन कॉल ट्रेस करते हुए अगवाशुदा बच्चे के हमसाये दाऊद और उसकी बीवी रजिया को गिरफ्तार कर लिया। रजिया बीबी ने पुलिस को बताया कि उसके भाई बाबर अली ने अपने ससुर से 4 लाख रुपए उधार लिए थे और उसकी अदायगी के लिए उसने दूसरे भाई साजिद अली के साथ मिलकर हमसाये के बच्चे को अगवा कर लिया। पुलिस ने मुलजमान की निशानदेही पर बच्चे को बाजियाब करवा लिया, जबकि बाबर अली और उसके भाई साजिद अली की गिरफ्तारी के लिए टीम बना दी गई है। बच्चा जो है शफीकाबाद में से अगवा हुआ था और इसके साथ इसके हमसाये थे जिसने कुछ 4 लाख रुपया देना था अपने ससुर का। तो उसका ससुर उसको काफ़ी तंग करता था, तो उसके पास और कोई रास्ता नहीं था, तो उसने फिर उस पैसों को उतारने के लिए अपनी बीवी के साथ मिलके ये प्लान बनाया कि अपने हमसायों के बच्चों को अगवा कर लें और उनसे 4 लाख रुपया जो है वो ले लें। तो फिर उनकी फ़ोन कॉल्स को ट्रेस करने के बाद फिर इसको जो है बच्चे को भी बरामद कर लिया और इनको को भी गिरफ्तार कर लिया। लड़कियों को सुहाने ख्वाब दिखाने वाले नौजवान हर वक्त और हर जगह तैयार नजर आते हैं, मगर उनमें से ज्यादातर मौका मिलते ही ख्वाबों के महल में हवस के पत्थर फेंक कर उसे चकनाचूर करते हुए चले जाते हैं। लाहौर जैसे शहर में सिर्फ यही नहीं होता बल्कि यहाँ ऐसे मुल्जिमान भी पाए जाते हैं जो स्ट्रीट क्राइम्स की 125 वारदातों में मुलव्विस रह चुके हैं। सीआईए कैंट की एक टीम ने चंद रोज कबल एक कॉलेज की तालबा की वीडियो फिल्म बनाकर उसे ब्लैकमेल करने वाले 3 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजम मुबशर सईद ने अपनी क्लास फेलो लड़की को घर वालों से मिलवाने के बहाने ज्यादती का निशाना बना डाला था और उसकी वीडियो भी बना ली थी। मुलजम और उसके साथी वीडियो को इंटरनेट पर लोड करने की धमकी देकर तालबा को कई रोज तक ज्यादती का निशाना बनाते रहे थे। मुलजमान मुबशर सईद, साकिब लतीफ और फहीम आजम को गिरफ्तार करके उनसे वीडियो कैमरा और दीगर सामान भी बरामद कर लिया गया है। बच्ची वाला जो था उसमें वो लड़के जो थे जो उसको ब्लैकमेल करते थे पंजाब यूनिवर्सिटी के, तो वो भी गिरफ्तार है और सारी उनसे चीज़ें भी रिकवर है। सीआईए पुलिस ने स्ट्रीट क्राइम और पुलिस मुकाबले में मुलविस बट व्हीलर गैंग के 14 मुलजमान को भी गिरफ्तार किया है, जिनसे 8 लाख रुपए का मसरूका माल बरामद किया गया है। मुलजमान ने डकैती और स्ट्रीट क्राइम की 125 वारदातों का इंकशाफ किया है।
ये CIA ने बड़ा अच्छा काम किया है। एक व्हीलर गैंग मशहूर था जो वन व्हीलिंग भी करते थे और फिर लोगों के से वो उनके माल भी छीन लेते थे। ये ख़ास तौर पे काम करते थे, काफ़ी वारदातें अंडर पासिस के नीचे। तो वो 19 मुलजमान थे जो गिरफ़्तार हुए और उनसे काफ़ी तादाद में रिकवरी भी हुई है। पुलिस हुकाम का कहना है कि तमाम मुलजमान के खिलाफ तफ्तीश जारी है। जल्दी चालान मुकम्मल करके मुतल्लिका अदालतों में भिजवा दिए जाएंगे, जबकि मजीद बरामदगी और इंकशाफात भी मुतवक्का है। कैमरामैन खबर महमूद के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। कराची में कानून नाफिज करने वाले इदारे अपनी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं, मगर इसके बावजूद शहरियों को बेदर्दी से कत्ल किया जा रहा है। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2 दिनों के दौरान इस शहर में 16 अफराद को कत्ल कर दिया गया, जिसमें 9 अफराद का इज्तिमाई कत्ल भी शामिल है। कराची में चंद रोज के सुकून के बाद दहशतगर्दी के वाकयात में एकदम से शिद्दत आ गई है और कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकारों के नाके और टारगेटेड ऑपरेशन भी दहशतगर्दी के वाकयात को नहीं रोक पा रहे। इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है, शहर में 36 घंटों के दौरान 17 अफराद को कत्ल कर दिया गया और पुलिस किसी भी एक वारदात में मुलव्विस मुजरिम को गिरफ्तार नहीं कर सकी। मलिर सिटी थाने की हदूद मलिर 15 गोश्त मार्केट में भत्ता मांगने वाले गिरोहों के कारिंदों और इलाका मकीनों के दरमियान होने वाली फायरिंग की जद में आकर 3 अफराद जाँ बहक हुए। इस वाक़े में हलाक होने वालों में एक गधा गाड़ी वाहन अब्दुल करीम भी शामिल था, जबकि सदर इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट के करीब रक्शे से उतरने वाले दुकानदार समत ताबानी को 2 नामालूम मोटरसाइकिल सवार दहशतगर्दों ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। वाक़े के बाद दुकानदारों ने एहतजाजन इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट बंद कर दी। पुलिस के मुताबिक इस वाक़े में भत्ताखोर मुलव्विस हो सकते हैं। कराची में जारी दहशतगर्दी में मजीद शिद्दत उस वक्त देखने में आई जब गुज़िश्ता रोज बल्दिया टाउन सेक्टर 12D में 6 मोटरसाइकिल सवार दहशतगर्दों ने आस्ताने में दाखिल होकर पहले बम हमला किया और फिर चारों तरफ से आस्ताने को घेर कर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में मासूम बच्ची समेत 9 अफराद जाँ बहक और 13 जख्मी हो गए। वाक़े की तहकीकात करने वाली पुलिस के मुताबिक हमले से कबल कातिलों ने आस्ताने की रेकी की थी। जाए वक़ूए से पुलिस को 9mm पिस्तौल की 50 से ज़ायद गोलियों के खोल मिले हैं। पुलिस ज़राए के मुताबिक ये कार्रवाई फ़िरका वाराना दहशतगर्दी की कार्रवाई है, जिसमें कलदम तंजीम मुलव्विस है। दहशतगर्दी के इस वाक़े का मुकदमा सईदाबाद थाने में इंसदाद दहशतगर्दी की दफ़ात के तहत नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है। ताहम अब तक इस सिलसिले में कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी। दूसरी जानिब औरंगी टाउन सेक्टर 11.5 रईस अमरोही कॉलोनी में फायरिंग से मस्जिद के पेश इमाम जाँ बहक और बल्दिया टाउन में ही फायरिंग के वाक़े में एक शख्स जान से गया। इधर औरंगी टाउन के इलाके खैराबाद में फायरिंग करके 45 साला बशारत को कत्ल कर दिया गया। शहर में होने वाली पै दर पै दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के बाद कानून नाफिज करने वाले इदारों को हाई अलर्ट तो कर दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद ऐसे लगता है कि कराची में कातिल आज़ादी से अपनी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। कैमरा टीम के साथ सालिक शाह, समा, कराची। कराची के कातिलों ने हर रोज अपनी तयशुदा गिनती पूरी करने के लिए कुछ लोगों की जान लेनी होती है। उन्हें इससे कोई गर्ज नहीं होती कि मरने वाले गुनाहगार हैं या बेगुनाह। क्राइम सीन में वक्त हुआ है एक मुख्तसर से वक्फे का। आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। जुल्म की इससे बड़ी दास्तान और क्या होगी कि सिर्फ 400 रुपए के लिए एक शख्स को बेदर्दी से हलाक कर दिया जाए। ये दास्तान किसी और शहर की नहीं बल्कि रावलपिंडी की है, जहां सिर्फ 400 रुपए के मोबाइल फोन के लिए डाकुओं ने नौजवान को गोलियां मारकर हलाक कर दिया। देखते हैं कि पुलिस मुलजिम तक कैसे पहुंची।
रावलपिंडी में डकैती के दौरान मुजाहमत पर नौजवान कत्ल। पुलिस ने 3 हफ्ते में मुकदमे का सुराग लगा लिया। 400 रुपए के मोबाइल फोन के लिए कत्ल की वारदात। रावलपिंडी के थाना न्यू टाउन के इलाके सेटेलाइट टाउन में 9 जनवरी की रात जमासाला हारून दफ्तर से घर आ रहा था कि नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने गन पॉइंट पर इससे नकदी और मोबाइल फोन छीनने की कोशिश की तो मुजाहमत पर डाकुओं ने फायरिंग कर दी, जिससे हारून मौके पर ही दम तोड़ गया। तो उसने कहा कि मैं जब 6 रोड की तरफ निकला हूँ तो सामने से ये पैंट शर्ट वाला लड़का आ रहा था और दूसरे ने उसको कहा कि इससे टाइम पूछो। टाइम पूछने के बहाने इसके पास खड़े करना और जो कुछ होगा तो हम इससे चीज़ ले लेंगे। तो वो उन्होंने उनको टाइम पूछा और टाइम पूछने के बाद पिस्टल निकाला और उसको हिट किया है और बाजू पकड़ के उसका हलाया है कि जो कुछ है तुम्हारे पास निकालो। इनकी आपस में कोई बातचीत ऐसी हुई है जिसकी वजह से ये गोली मार दी इन्होंने। थाना न्यू टाउन पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू की। पुलिस ने मौके से गोली का खोल बरामद किया, जबकि चोरी होने वाले मोबाइल फोन की ट्रैकिंग भी शुरू कर दी, जिससे पुलिस ने एक मशकूक नौजवान को गिरफ्तार कर लिया। उसमें हमने बहुत से एस्पेक्ट पे काम किया। मतलब हमने जितने रिकॉर्ड याफ्ता या जितनी ऐसी वारदातें पहले हो चुकी थी उनका रिकॉर्ड निकाला, पुराने रिकॉर्ड याफ्ता टीओज जो थे उनको गिरफ्तार किया, उनको हमने इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। इन द मीन वाइल हमारा जो ट्रैकिंग सिस्टम था उसमें हमने इसको ट्रैक करते हुए हम इसके पीछे गुजरांवाला, मंडी बावलदीन और वजीराबाद तक गए और फिर उसको ट्रैक करते हुए वापस रावलपिंडी में आए। रावलपिंडी में आके फिर हमने इन मुलज़िमों तक पहुंचे और इनको गिरफ्तार किया। पुलिस ने डकैतियों की वारदातों में मुलव्विस फरहान नामी नौजवान को गिरफ्तार किया, जिसने दौरान तफ्तीश डकैती के दौरान मुजाहमत पर हारून को कत्ल करने का एतराफ़ कर लिया। ये लड़का चूँकि एक्सप्रेस का हारून अकेला जा रहा था घर की तरफ पैदल, तो इन्होंने वहाँ से रुक के लूटने की कोशिश की, उसका मोबाइल और बटवा छीनने की कोशिश की, वहाँ मज़ामत हो गई। अब ये हारून के पास कीमती मोबाइल भी हो सकता था, ज़्यादा पैसे भी हो सकते थे, ये चांस होता है कोई अच्छी चीज़ मिल जाए। उसी दौरान मज़ामत हुई जिसमें को गोली लग गई। पकड़े जाने वाले मुलजिम ने नौजवान को कत्ल करके छीना गया मोबाइल फोन सिर्फ 400 रुपए में फरोख्त कर दिया। अफसान के एक ऑपरेशन से तमाम एंगल पे तफ्तीश हुई है। IT लैब के ज़रिए, मुखबर के ज़रिए तमाम जो हमारे वसाइल थे उनको यूज़ किया गया है, तब ये मुलज़मान ट्रेस हुआ। मुलजिम कौन है और इससे पहले जराइम की किन किन वारदातों में मुलव्विस रह चुका है? गिरफ्तार होने वाला मुलजिम फरहान ढोक कश्मीरिया का रिहायशी है और इससे कबल भी डकैती के मुकदमात में चालान हो चुका है। मुलजिम का कहना है कि इसकी शादी तय थी और कपड़ों की खरीदारी के लिए इसने हारून को कत्ल कर दिया। हम घर से निकले थे कपड़े लेने के लिए, आगे एक लड़का आ रहा था, हमने उससे मोबाइल खींचने की, उसने मोबाइल नहीं दिया, उसने पिस्तौल को हाथ रख लिया। जब उसने अपनी तरफ खींचा तो मेरी उंगली ट्रैकल पे थी, उनको फायर लग गया। दूसरा मुलजिम उस्मान वारदात के वक्त मोटरसाइकिल चला रहा था और इसी के मशवरे पर फरहान ने हारून से टाइम पूछा और पिस्तौल तान कर मोबाइल फोन और रकम का तकाजा कर दिया और मज़ाहमत पर गोली मार दी। लड़का एक खड़ा था तो इसने उस लड़के को जो है ना पकड़ा, वो पहले पिस्टल उसकी तरफ था, नहीं तो फिर उसको बोला कि वो निकालो, मोबाइल वगैरह निकालो। तो उस लड़के ने जो है ना इसको जब भी मार ली, इसने दोनों हाथों से इसको पकड़ लिया। मैं आगे से मोटरसाइकिल मोड़ा, मैंने आगे लाया तो मैं उतरने लगा मोटरसाइकिल से, ठीक है। मैंने कहा चलो छुड़ाते हैं कुछ, तो इतनी देर में इससे फायर हो गया। हारून को कत्ल करने के बाद मोटरसाइकिल पर सवार दोनों मुलजिमान जब फरार हो रहे थे तो सड़क पर इनकी मोटरसाइकिल उलट गई। मुलजिम फरहान वहां से फरार हो गया, जबकि जख्मी उस्मान को इसी अस्पताल लाया गया जहां मकतूल हारून को मुंतकिल किया गया था। किसी बंदे को इन्होंने हिट किया और गिरे हैं। इनमें से जो लड़के ने कत्ल किया ये पंडोरे की तरफ भाग गया और दूसरे को 112 वाले उठा के हमारे भाई के साथ ही हॉस्पिटल ले गए। हमें पता ही नहीं है कि ये जो इतना बड़ा जुर्म करके हमारे साथ इधर हॉस्पिटल में पहुंच गया। और हमने देखा भी है, एक बंदा ज़ख्मी हमारे पास आया है, लेकिन हमने तो कहा आम बंदा होगा और लोगों ने तो इसको एहसास किया कि 1122 बुला के इसको होली फैमिली तक भी बचाया, पट्टी शट्टी करके, उसके बाद ये चला गया। डकैती और कत्ल के मुलजिमान आम तौर पर अदालतों में तवील अरसे तक ज़ेरे इल्तवा मुकदमात का फायदा उठाकर बरी हो जाते हैं। ताहम हारून कत्ल केस में पुलिस और मुद्दई दोनों पर उम्मीद है कि मुलजिमान को सजा के अंजाम तक जरूर पहुँचाया जाएगा। हमारे पास 100% एविडेंस इसके खिलाफ मौजूद हैं और बिल्कुल जेन्युइन है, इसमें कोई शक वाली और दूसरी बात ही नहीं है। तो इंशाल्लाह ये 100% जो है वो इंशाल्लाह कैफरे किरदार तक पहुँचेंगे और हम इनको पहुँचाएँगे। और हारून के मामले में जो है ना, इनके घर वाले तो हैं ही हैं, इनका मुद्दई मैं खुद हूँ। कॉल आई है भाई की कि हारून भाई की मेरा एक अपना प्यार था उसके साथ,
मेरी अपनी इसके साथ मोहब्बत थी। इंशाल्लाह ताला मेरी ज़िंदगी, मेरे सांस चलते रहे, अगर मेरे सांस चलते रहे तो मैं इनको कैफे करदार तक पहुंचा के छोड़ूंगा। 1000 चक्कर कचहरी तक लगे तो मैं जाऊंगा। गिरफ्तार होने वाले मुल्जिमान का कहना है कि हारून ने मज़ाहमत की, जिस पर गोली चल गई। माहिरीन नफ्सियात कहते हैं कि चोरी या डकैती की वारदात के दौरान मुतासरा शख्स को मज़ाहमत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि डाकू गोली चलाने के लिए तैयार रहता है। कैमरामैन अवैस काजी के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, रावलपिंडी। कराची हो या रावलपिंडी, लाहौर हो या पेशावर, दहशतगर्दों और जराए पेशा अफराद की कार्रवाइयों की वजह से तमाम शहरों के बासियों की जिंदगी खौफ के साए में बसर हो रही है। ना जाने ये सिलसिला कब खत्म होगा। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।